अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप सबका। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, खुश होंगे। और लास्ट लेक्चर जो है हमने सेल्फ ग्रेटिफिकेशन तक किया था। ठीक है, तो अभी मैं नेक्स्ट उसी से वहीं से कंटिन्यू करने लगी हूँ, क्योंकि मेरा गला थोड़ा ख़राब है तो इस वजह से मुझे थोड़ा ब्रेक लेना पड़ता है। सो स्टार्ट करते हैं कि सेल्फ ग्रेटिफिकेशन मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि सेल्फ ग्रेटिफिकेशन होता है कि एक इंसान की खुद को जो है एक अपने बारे में सोचना और एक कहने के एक ऐसी लाइफ गुजारना जिसमें आप अपने आप में खुश रहते हैं। ठीक है, आप दूसरों के बारे में कम सोचते हैं, अपने बारे में ज़्यादा सोचते हैं। ठीक है, और इसका एक मीनिंग ये भी हो सकता है कि सेल्फ सेटिस्फेक्शन। ठीक है, इसका ये मीनिंग भी हो सकता है। So, Pip is encountered with an opportunity to leave behind his life of being a common laboring boy and on his way to become a gentleman. पिप जो है इज इनकाउंटर्ड। पिप इनकाउंटर्ड का मतलब है किसी चीज़ को एक्सपीरियंस करना, किसी चीज़ को कन्फ्रंट करना, फेस करना। ठीक है, और एक इसका मीनिंग, लिटरल मीनिंग इस तरह से भी कहा जा सकता है कि अनएक्सपेक्टेडली कोई सिचुएशन आपके लाइफ में आती है और आप उसको एक्सपीरियंस करते हैं, फेस करते हैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली लाइफ में जितने भी इस तरह के इवेंट्स आते हैं, आप अनएक्सपेक्टेडली ही वो होते हैं और आप उसको जो है वो फेस करते हैं और एक्सपीरियंस करते हैं। ठीक है, तो फिर पिप के साथ भी ऐसे ही था कि उसने जो है एक ऐसा एक्सपीरियंस किया कैसे किया विद एन अपॉर्चुनिटी, जो उसको अपॉर्चुनिटी मिली टू लीव बिहाइंड हिज लाइफ ऑफ बीइंग अ कॉमन लेबरिंग बॉय एंड ऑन हिज वे टू बिकम अ जेंटलमैन। अपने जेंटलमैन की ज़िंदगी, वो एक एज अ जेंटलमैन अपनी ज़िंदगी शुरू करने के लिए उसने सारा कुछ अपने पीछे छोड़ दिया और इसके लिए इसको एक अपॉर्चुनिटी मिली। ठीक है, कि वो एज अ लेबरिंग बॉय जो एक लाइफ वो गुजार रहा था ब्लैक स्मिथ के तौर पे की हैसियत से। ठीक है, तो वो लाइफ वो अपने पीछे छोड़ के और एक जेंटलमैन की हैसियत से आगे बढ़ सकता था, उसको ये मौका मिला। पिप इज क्वाइट प्लीज्ड विद दीज circumstances because he feels that he will then be accepted by the upper class and will be able to win over Stella. उसे ऐसा लगता था, वो उन जो है खुश था। पिप इज क्वाइट प्लीज्ड विद दीज सर्कमस्टांसेस, वो जो कुछ हो रहा था उस टाइम पे उससे बहुत खुश था। बिकॉज ही फील्स दैट ही विल देन बी एक्सेप्टेड बाय द अपर क्लास। उसे लगता था कि वो बाय द टाइम जो है एज ए जेंटलमैन, जब वो एक लाइफ स्टार्ट कर दिया उसने, तो वो अपर क्लास में एडजस्ट हो जाएगा, उसे एक्सेप्ट कर लिया जाएगा एंड वुड बी एबल टू विन ओवर स्टेला, और स्टेला का दिल जीत सकेगा, उसको पा सकेगा। However, these circumstances bring about a negative change when Pip starts to see himself above others. अब यहाँ पे आके उसकी सेकंड स्टेज स्टार्ट होती है। ठीक है, जहाँ पे उसने दूसरों को छोड़ के अपने बारे में सोचना शुरू कर दिया। पहले वो जब हिज ब्रदर इन लॉ इज वन मिस्टर जो उसके घर पे था, तो उसकी ये सोच थी कि मैं अपना जो है अपनी एजुकेशन हासिल करूँ, उसको एक जेंटलमैन की हैसियत से अपना जो है एक स्टैंडर्ड डेवलप करूँगा और अपने जो है फैमिली को सपोर्ट करूँगा और अपने साथ जो को भी रखूँगा, ये वो उसको मतलब वो अपने साथ साथ उसके बारे में सोचता था। तो लेकिन अब यहाँ पे क्या होता है, जब वो जेंटलमैन की हैसियत से उसको जाने का, आगे बढ़ने का मौका मिलता है, तो वो क्या करता है कि उसमें एक नेगेटिविटी आ जाती है, एक नेगेटिव पॉइंट्स में आ जाता है। क्या आता है, दीज सर्कमस्टांसेस ब्रिंग अबाउट अ नेगेटिव चेंज। एक नेगेटिव चेंज, एक मनफी जो तब्दीली आती है उसमें, वो क्या है, व्हेन पीपल स्टार्ट टू सी हिमसेल्फ अबव अदर्स। जब उसने सब कुछ छोड़ के वो आगे बढ़ गया और उसने सिर्फ सारा कुछ अपना बैकग्राउंड ही नहीं छोड़ा, बल्कि उन लोगों को भी छोड़ दिया जो उसे मोहब्बत करते थे, उसे प्यार करते थे,
उनके ऊपर इसने अपने आप के बारे में अपने आप को फूँक के दी, अपने बारे में सोचना शुरू कर दिया। इसे इससे जुड़े लोगों को इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, वो कितने अम, यू नो परेशान होंगे, सैड होंगे उसे उसके जाने से या इस तरह से उसके बिहेवियर से, तो उसे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था क्योंकि उसे अब एक और चीज़ की जो है वो लस्ट पड़ चुकी थी, ठीक है? He becomes a person with characteristics he used to detest. वो एक ऐसा बंदा इंसान बन चुका था जिसमें एक ऐसी करैक्टरिस्टिक्स पाई जाती थी जो कि जिससे वो दूसरों को डिटेस्ट होता है, किसी को डिग्रेड करना, जिससे वो दूसरों को डिग्रेड करता था, ठीक है? He always hated Mr. Pumblechook's superficial ways. Superficial ways मैंने आपको बताया था कि बनावटी जो चीज़ें होती हैं ना, जो है अपने आप को बढ़ा-चढ़ा कर पेश करने वाला जो अंदाज़ था मिस्टर बम्बलचूक का, वो इस पे क्रिटिसाइज़ करता था। उसे इस चीज़ से बहुत ज़्यादा नफ़रत थी कि मिस्टर बम्बलचूक जो है मतलब उनकी नेचर इस तरह से है। उसे पहले इस चीज़ से नफ़रत होती थी कि ये बंदा अपने आप को बहुत बढ़ा-चढ़ा के पेश करता है। जैसे इसके सिस्टर के घर पे एक दफ़ा डिनर था जब एट द स्टार्ट ऑफ द नॉवल एक डिनर था जिसमें एट द एंड ऑफ डिनर वो दोनों थीव्स आ जाते हैं और पुलिस उनको ले जाती है पकड़ के और वो सारा जो इंसिडेंट होता है उसमें मिस्टर पंपरचुक जो है अपना जो क्योंकि इसने मिस हैविशम के पास भेजा होता है पिप को, तो वो सारी ज़िम्मेदारी और सारा क्रेडिट अपने सर पे ले रहा होता है, ठीक है? वो इस तरह करता था और मिसेस जो पिप की सिस्टर थी, वो भी उसको थोड़ा मक्खन लगा के इस तरह से पेश आती थी कि वो इनकी जो है फाइनेंशियली इनको सपोर्ट करता रहे और इनको किसी न किसी तरह मदद करता रहे इनकी, ये वो और इस तरह से मिस्टर पंपरचुक जो है सोसाइटी में अपना इस तरह से जो है ना उन्होंने उसने अपना एक अपने करैक्टर अपने आप को अपना स्टैंडर्ड इस तरह से सेट किया हुआ था कि लोग समझते थे कि ये वाक़ई इसी तरह से है। लेकिन पिप को जो है उसकी इस नेचर से नफ़रत थी, ठीक है? इस आदत से नफ़रत थी। लेकिन क्या हुआ एंड नाउ पिप हैज़ अडॉप्टेड देम हिमसेल्फ जिस चीज़ से वो नफ़रत करता था पहले मिस्टर पुम्बलचुक में जो चीज़ थी अपने आप को बढ़ा-चढ़ा के पेश करने की, अब वो खुद इस तरह से बन चुका था। उसके पास जैसे कि आपने देखा नॉवल में जब जो उसे मिलने आता था वो अपने आप को किस तरह से पेश करता है उसके सामने, ठीक है? तो ये आदत जो मिस्टर पम्बलचुक की थी वो इसमें आ जाती है, ठीक है? पहले वो जिस चीज़ से नफ़रत करता था अब वो खुद इसको अडॉप्ट कर चुका होता है। एग्ज़ाम्पल्स ऑफ पिप बीइंग सुपरफिशियल और सेल्फ ग्रेटिफिकेशन आर अब इसके एग्ज़ाम्पल्स क्या हैं? व्हेन जो कम्स टू विज़िट पिप जब वो पिप से मिलने आता है पिप के घर लंदन में बट ही ड्रेड्स हिज अराइवल ओनली बिकॉज़ ही इज़ एम्बैरेस्ड बाय हिम उसकी जो अराइवल है उसके आने की वज़ह से वो उसको थोड़ा-सा उससे रूडली बिहेव करता है, उसको थोड़ा-सा अम, वियर्ड टाइप जो बिहेवियर होता है ना उस तरह से उसका बिहेवियर होता है जो के साथ पिप का और मतलब उस तरह से पुरजोश होके उससे नहीं मिलता खुशी से। बिकॉज़ ही इज़ एम्बैरेस्ड बाय हिम क्योंकि ये सब कुछ वो क्यों करता है क्योंकि उसके उसे जो है ना एम्बैरेसमेंट होती है, उसे एक अजीब किस्म की शर्मिंदगी और शर्म आ रही होती है कि ये मेरे घर पे आया है, एक ऐसा बंदा मेरे घर पे आया है जो एक ब्लैकस्मिथ है और एक पुअर बैकग्राउंड से बिलॉन्ग करता है और मेरे स्टैंडर्ड का ये बंदा नहीं है। इसकी वज़ह से मेरे अपने बैठने वाले लोगों से क्लास के लोगों के सामने इसकी इंसल्ट होगी। तो इस वज़ह से वो उसके साथ जो है वो रूडली बिहेव करता है। When Pip encounters his grand opportunities, जब पिप को एक्सपीरियंस करने का मौका मिलता है, अपनी जो उसको नए मौके मिलते हैं, मौका मिलता है अपने आप को आगे ले जाने का, he immediately starts acting better than others, including Joe and Biddy. जब पिप को क्या when Pip encounters his grand opportunities, जब लाइक उसको उससे जब मौका मिला अपने आप को एक्सपीरियंस करने का एक जेंटलमैन की हैसियत से तो उसने क्या किया कि इमीडिएटली उसने फ़ौरन से स्टार्ट्स एक्टिंग बेटर उसने ठीक से एक्टिंग एक रहना शुरू कर दिया बेटर देन अदर्स इंक्लूडिंग जो एंड बीडी जो और बीडी से भी ज़्यादा जो है ना वो अपने आप को ऊपर समझने लग गया था ही इवन गोज एज फार एज टू से वो इतना आगे तक चला जाता है कि वो
जब वो स्टोरी सुना रहा होता है तो वो कहता है कि आई शुड हैव बीन गुड इनफ फॉर यू, शुड नॉट आई बिडी। अब वो बिडी अपने आप से वो बातें करते हुए एक वैसे ही एक लाइक सिचुएशन क्रिएट करता है कि वो बिडी से मुहातब होके बात कर रहा होता है, उससे इंटेंशनली कह रहा होता है कि मुझे जो है एक अच्छे इंसान की हैसियत से पेश आना चाहिए था, कि ऐसा नहीं है बिडी। ठीक है। Pip's bad attitude of being above everyone continues throughout all on his stage of self-gratification. उसकी सेल्फ ग्रेटिफिकेशन की जो स्टेज थी, जो सेकंड स्टेज जिसमें उसने सिर्फ अपने बारे में सोचना शुरू किया था, और उसका रूड बैड बिहेवियर, उसकी इग्नोरेंस, उसका प्राउड, वो सब कुछ जो है, उसका जो एटीट्यूड था वो सारा जो है ना उसकी सेकंड स्टेज तक कंटिन्यू रहा, और हर चीज़ पे कंटिन्यू रहा, मतलब उसने हर चीज़ पे अपने आप को ओके दी। दिस स्टेज ऑफ सेल्फ ग्रेटिफिकेशन एंड सेल्फ इंटरेस्ट इवेंचुअली लीव्स पीपल विद नो मनी एंड ब्रोकन हार्टेड। इस तरह की जो सेल्फ इंटरेस्ट और सेल्फ सेटिस्फेक्शन और अपनी आप के बारे में वो जो सोचना शुरू किया उसने, और ये जो एक स्टेज उसने अपनी लाइफ में गुजारी, एक्सपीरियंस की, उसका नतीजा क्या निकला, इवेंचुअली लीव्स विद नो मनी। उसके पास बाद में कोई पैसा ना रह गया, और ब्रोकन हार्टेड, उसके पास कोई भी इंसान ना रह गया जिसके साथ वो रहता, टाइम स्पेंड करता, या मतलब उसके अपने अपनों में से भी उसके साथ कोई नहीं रह गया था, उसको बहुत वो अकेला महसूस कर रहा था। Okay, Pip's guilt and shame that was mostly brought on by his visits to Miss Havisham's encouraged his next stage of self-gratification. उसकी जो सेल्फ ग्रेटिफिकेशन की स्टेज थी वो कब स्टार्ट हुई, जब वो पहली बार मिस हैविशम के घर गया, उससे मिला, और मिस हैविशम ने उसके उसे जो है वो इनकरेज किया कि तुम अपने बारे में सोचो, और ये वो ठीक है। तब से वो पहला स्टेप था। पिप्स इनसिक्योरिटीज, पिप की जो इनसिक्योरिटी थी, इसको जो उसकी जो डर थे, उसके जो फियर्स थे, ठीक है, वो जो इनसिक्योर फील करता था, उसकी जो गिल्ट एंड शेम अबाउट हिमसेल्फ, अपने बारे में जो गिल्ट और शेम थे, that was caused by Estella made him want to be more like her in the upper class। वो जो सारे इसके गिल्ट और शेम और इनसिक्योरिटीज थी वो किसकी वजह से थी, आई थी अस्टेला की वजह से, जिसने उसे मजबूर किया था कि वो उसके जैसा बने, यानी कि अस्टेला के जैसा बने, और उसी की क्लास से उसकी ख्वाहिश हुई कि मैं उसी की क्लास से बिलोंग करूं, और वैसी ही क्लास लाइक उसका बैकग्राउंड वो हो, वो एक ब्लैक स्मिथ की हैसियत से अब नहीं रहना चाहता था। ठीक है। These insecurities led him to be superficial and self-absorbed, और इनसिक्योरिटीज ने उसको जो है मजबूर किया, या इस ऐसे मुकाम पे लेके जाए तो वो एक सेल्फ सेटिस्फाइड बंदा बन गया, एक सेल्फिश बंदा बन गया। ठीक है। जो दिखावा करता था, अपने आप को दिखाता था बढ़ा चढ़ा कर लोगों के सामने। Pip's hiring of the Avenger is another example of Pip's self gratification। उसने जो है पिप ने क्या किया कि जो उसको सो जो पिप था वो सिर्फ अवेंजर्स को हायर करता था, ऐसे लोग जो जिनमें एक ऐसी स्पिरिट होती थी जो लोगों से
बदला लेना और लोगों से इस तरह से ज़िद बांध के रहना, ऐसे लोगों को जो है वो हायर करता था अपने जो उसने अपना बिज़नेस स्टार्ट किया था उसमें। ठीक है, तो ये जो है उसको जो उनको हायर करना उसका जो है ना एक सेल्फ ग्रेटिफिकेशन की ही एग्ज़ाम्पल आ जाती है। ही ओनली हायर्स द एवेंजर्स सो ही कैन इम्प्रेस जो एंड अदर पीपल इन टाउन ताकि वो उन लोगों को इम्प्रेस कर सके। द servant was not even allowed in Pip's small apartment and he did not even like having the Avenger around. He haunted my existence. अब वो उनको हायर तो करता था लेकिन वो अपने इर्द-गिर्द किसी को भी, किसी सर्वेंट को, किसी एवेंजर को देखना भी पसंद नहीं करता था। उसके अपार्टमेंट में किसी भी सर्वेंट को जाने की इजाज़त नहीं थी। और वो सिर्फ़ जोक इम्प्रेस करने के लिए और लोगों के सामने दिखावा करने के लिए कि मैं ऐसे लोगों को हायर करता हूँ जो कि अ, वो खुद अपने आप पे, अपने बिहाफ़ पे कुछ कर नहीं पाते। तो मैं ऐसे लोगों को हायर करता हूँ और ये जो है, ये भी इसके दिखावा और सेल्फ ग्रेटिफिकेशन की एक एग्ज़ाम्पल है, ठीक है? As Pip becomes superficial and funny, he loses touch with what truly mattered to him in the beginning of the novel. जब पिप जो है सुपरफिशियल बन जाता है तो क्या होता है कि वो सब उन लोगों से इन टच रहना छोड़ देता है जो वाकई उसके लिए जो है पहले मैटर करते थे। जब नॉवल के स्टार्ट में उसके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करते थे, जिसमें जो बीडी, उसकी सिस्टर और ये लोग सारे शामिल थे, ठीक है? जो उसके अपने थे literally. The negative change in his attitude can be seen when he receives a letter from Biddy explaining that Joe is coming to visit him in London. अब पहला चेंज कब आता है नेगेटिव चेंज? एक जो जो है नेगेटिव चेंज एक पहले भी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ ऊपर, और ये सेकंड है कि उसके एटीट्यूड में जो नेगेटिव चेंज आया वो तब आया कि जब उसे लेटर मिला बिल्ली का, और बिल्ली ने उसने लेटर में क्या कहा कि जो तुमसे मिलने आ रहा है लंदन में। इंस्टेड ऑफ बीइंग हैप्पी, खुश होने के बजाय इसने क्या किया? पिप डज नॉट लुक फॉरवर्ड टू सीइंग जो। उसने बिल्कुल भी उससे हर्ष नहीं थी कि वो जो से मिलता। उसको बिल्कुल ना तो इंतज़ार था, ना कोई वो खुश हुआ उसके आने का सुन के और ये वो। बल्कि वो उल्टा परेशान हुआ कि इस वज़ह से मुझे अपने क्लास के लोगों के सामने, अपने दोस्तों के सामने एम्बैरेसमेंट होगी। In fact, he did not want Joe to come at all. वो चाहता ही नहीं था कि वो वहाँ पे आए उससे मिलने, ठीक है? हालाँकि उसे खुश होना चाहिए था क्योंकि उसे पता था कि दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा कोई प्यार करता था तो वो सिर्फ़ जो था, लेकिन उसने ऐसा नहीं सोचा क्योंकि सिर्फ़ वो उस वक़्त सिर्फ़ अपने बारे में सोच रहा था, ठीक है? तो यहाँ पे अब नॉवल का रेफ़रेंस आ रहा है कि उसने उस वक़्त क्या कहा था, जब वो क्या सोच रहा था, उसकी क्या फीलिंग्स थी, ये मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। As he said, if I could have kept him away by paying money, I certainly would have paid money. उसने कहा कि पिप के ये जो लाइन्स हैं ये टेक्स्ट में से हैं, और उसने कहा कि अगर मुझे पैसा दे के उसे यहाँ आने से रोकना के लिए पैसा भी देना पड़ता तो मैंने वो पैसा भी दे देना था। आई सर्टनली वुड हैव पेड मनी, मैंने इसके लिए पैसा भी वो पे कर देना था। यानी कि इस हद तक उसे इस चीज़ से नफ़रत थी कि जो उससे मिलने आए वहाँ पे उसे एम्बैरेसमेंट हो। This mean and disrespectful behavior towards Joe, his best friend, the man who raised him, shows a perfect example of where Pip was in that stage of his life. उसका ये जो बिहेवियर था जिसमें वो एक इंसल्ट कर देने वाला, जो उसका और रूड टाइप बिहेवियर था जो के साथ, उससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसने आप एक एक ऐसा बेस्ट फ्रेंड और एक ऐसा इंसान जिसने उसे पाला और हमेशा से प्यार मोहब्बत से पेश आया उसके साथ, वो उसके लिए आने से खुश नहीं था और उसके साथ उसने उसकी इंसल्ट की, उसने रूड बिहेव किया और इस तरह से पेश आया कि उसे शो करवाया कि तुम्हारे आने से मुझे एम्बैरेसमेंट फ़ील हो रही है अपनी क्लास के लोगों के सामने। तो ये जो है एक एग्ज़ाम्पल है कि वो उस स्टेज, अपनी ज़िंदगी के उस स्टेज पे किस टाइप का इंसान था, ठीक है? Pip was only concerned with his appearance.
उसे सिर्फ अपने आप जो बाहर की दुनिया है, जैसे मैं यानी कि हम अपनी अपीयरेंस पे जो फोकस करते हैं कि मैं ये पहनूंगा तो मैं कैसा लगूंगा, लोग क्या कहेंगे, उसे इस चीज़ पे था कि लोग क्या कहेंगे, लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे, उसे अपीयरेंस यानी कि जैसा वो नज़र आ रहा था, जैसा वो अच्छा दिखना चाहता था, दिखावा करता था, ठीक है। तो उससे दिखावा जो है ना उसका, उस वो सिर्फ उसे उसी चीज़ से मतलब था कि मैं लोगों के सामने अच्छा दिखूँ, अपर क्लास का दिखूँ, नज़र आऊँ, एंड व्हाट पीपल थिंक ऑफ हिम, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। ही डिड नॉट वांट एनीवन टू सी जो, वो नहीं चाहता था कि उसके क्लास के लोगों में से कोई भी बंदा जो को देखे, एंड हिज कॉमन वेज, और उसके जो एक आम इंसान जैसे जो उसके तौर तरीके हैं मिलने के, कपड़े पहनने के, उसकी जो पर्सनालिटी है उसकी वजह से जो है वो सब जो है उसका, उसकी हर चीज़ मेरे जानने वाले लोगों में से कोई भी इसको ना देखे, स्पेशली ड्रमल बिकॉज ही वॉज ashamed ऑफ जो इन हिज पास्ट। क्योंकि पिप को जो और उसके रहने सहने तरीके से और उसके पास्ट से नफरत थी और उस पर शर्मिंदगी महसूस होती थी। तो इस वजह से वो नहीं चाहता था कि कोई उसके क्लास के लोगों में से उससे देखे या उससे मिले, स्पेशल तौर पे ड्रमल। ड्रमल क्योंकि पर्सनली हर्बर्ट को और पिप को लंदन में मिल चुका था, और वहीं से उसे जो है एस्ट्रेला के बारे में पता चला और एस्ट्रेला से उसने शादी का इरादा किया, वो सिर्फ पैसे की वजह से था, ठीक है। तो ड्रमल क्योंकि एक अपर क्लास का इंसान था, थोड़ा नोबिलिटी वाले कैटेगरी में आ जाता है। तो जो फिफ्थ को इस बात की जो है बहुत ज़्यादा फिक्र थी कि ड्रमल के सामने या उसे किसी और दोस्त या उसके अपर क्लास के लोगों कोई जाना लोगों में कोई इसको ना देखे या ना मिले, क्योंकि ये उसके लिए शर्मिंदगी की वजह थी। ओके, जॉइनिंग द क्लब फिंचेज, एक लंदन में एक क्लब था जिसका नाम था फिंचेज ऑफ द ग्रोव, इज येट अनदर एग्जांपल ऑफ पिप्स सेल्फ ग्रेटिफिकेशन। ये जो पिप की सेल्फ सेटिस्फाइड की सेटिस्फैक्शन की जो एक एग्जांपल है वो ये है कि क्लब फिंचेज जो है ना, एक वहाँ पे फेमस था, कह लें कि ब्रांड कह लें या फिर एक नाम से ग्रोव नेम से जो है ना क्लब फिंचेज वो भी फेमस था, और वो उसने जो है ना पिप ने ज्वाइन कर लिया था। ये एक और सी अदर सॉरी एक लाइक एग्जांपल है उसकी सेल्फ ग्रेटिफिकेशन की जो उसने शो की है इसके थ्रू। वो उसमें मुझे नहीं पता था कि मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन उसने उसकी एक्शन से हमें शो होता है कि वो क्या कर रहा था। दिस सोशल क्लब हैड नो रियल फंक्शन और पर्पस फॉर पीपल एक्सेप्ट टू डाइन। ये जो सोशल क्लब था उसके लिए एक कोई ख़ास अहमियत नहीं रखता था। उसका पर्पस सिर्फ़ ये था कि वहाँ पे वो जाता और महँगा खाना खाता और लोगों को ये नज़र आता कि मतलब ये अपर क्लास का इंसान है और काफ़ी इसका उठना-बैठना ऊँचे लोगों के साथ है और ये वो। तो वो इस दिखावे के लिए जो है ना वहाँ पे डाइन में यानी कि खाना खाने जाता था। उसका मकसद और कोई नहीं था, बस वो महँगा खाना खाना चाहता था और दिखावा करना चाहता था। ही डिड नॉट बिलॉन्ग टू सच क्लब, वो ऐसे क्लब से बिलॉन्ग नहीं करता था कभी भी। He even said that the Finches spent their money foolishly. उसे लगता वो कहता था कि जो Finches हैं वहाँ पे जो लोग जाते हैं उस क्लब के जो मेंबर्स हैं वो अपनी मनी जो है पागलों की तरह खर्च करते हैं। उनके बारे में ये कमेंट करता था। Despite the negative aspects of the club, अब क्लब के बारे में इतना वो नेगेटिव सोचता था, इतना सोचने के बावजूद भी उसने क्या किया, उसने वो क्लब ज्वाइन कर लिया। ही एंड हर्बर्ट जॉइंड विदाउट एनी हेसिटेशन, उसने और हर्बर्ट ने वो क्लब ज्वाइन कर लिया बगैर सोचे समझे, जस्ट सो दे कैन बी मेंबर्स ऑफ हाई क्लास। इस सारा कुछ करने की सिर्फ एक वजह थी कि वो एक हाई और अपर क्लास से बिलोंग कर सकें और उसका मेंबर बन सकें, लोगों को दिखा सकें कि वो भी एक हाई और अपर क्लास से बिलोंग करते हैं। द फीचर्स ऑफ द ग्रोव डिड नॉट ब्रिंग एनी हैप्पीनेस टू पिप दाउ। उसने ये जो क्लब जॉइन किया था, इस क्लब ने उसे कोई जो है ना उसकी पर्सनैलिटी पे या उसकी क्लास पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा था, उसे कोई खुशी नहीं मिली थी इससे ऐसा करके, ठीक है। अब इसमें वो कमेंट क्या करता है, उसने क्या कहा फिफ्थ सेंट ऑफ द क्लब, अब वो क्लब के बारे में क्या कह रहा है
we spent as much money as we could. हम हमने उतना पैसा खर्च किया जितना हम खर्च कर सकते थे, ठीक है? एंड गॉट एज लिटिल फॉर इट एज पीपल कुड मेक अप देयर माइंड्स टू गिव अस। हमने उतना खर्च किया और जितना हम कर सकते थे और कुछ भी ना मिला, ठीक है? गॉट एज लिटिल और इतना कम मिला फॉर इट एज पीपल कुड मेक अप देयर माइंड्स टू गिव अस। हमें इतना कम मिला कि जितना दूसरे लोग जो है उम्मीद अपने दिमाग में सोचते हैं कि उनको इतना मिल जाए तो उनके लिए काफ़ी है, लेकिन हमने उतना हमें जो है इतना मतलब खर्च करने के बाद भी हमें एक छोटा सा हिस्सा मिला उसका। वी वर ऑलवेज मोर और लेस मिजरेबल। हम कम या ज़्यादा थे लेकिन हम उस टाइम पे मिजरेबल थे हमेशा से, जितना टाइम उन्होंने उस पर खर्च किया और क्लब ज्वाइन किया। दिस कोट शोज दैट पीपल वुड डू एनीथिंग टू फिट इन। ये जो कोटेशन है ये शो करती है कि वो जो पिप है वो अपर क्लास में फिट होने के लिए कुछ भी कर सकता था और एक्सेप्टेड बाय अपर क्लास इवन इफ इट मीन्स बीइंग मिजरेबल। अब वो अपर क्लास में फिट होने के लिए कुछ भी कर सकता था, चाहे वो उसके लिए मिजरेबल ही क्यों ना उसको होना पड़ता। मिजरेबल यानी कि मुश्किलात को फेस करना या सॉरो, ठीक है, उसको फेस करना। तो चाहे उसे जितने भी मसाइल होते हैं या जितनी भी उसको मिज़रेबल कंडीशन फेस करना पड़ती, जितना भी उसको पैसा खर्च करना पड़ता, कुछ भी वो करना चाहता था बस ताकि वो किस चीज़ के लिए कि उसे अपर क्लास में एक्सेप्ट कर लिया जाए, ठीक है? उसमें वो फिट होने के लिए कुछ भी कर सकता था। ये उसकी लस्ट थी कि वो हाई और अपर क्लास में उठे बैठे बिलोंग करे वहाँ से। उसको इस हैसियत से जो है जाना जाए, ठीक है? अ, Okay, even it means being miserable. Pip's priorities were topped off with his concern of this appearance and reputation. उसको सिर्फ इन्हीं चीज़ों उसकी प्रायोरिटीज़ में सबसे ज़्यादा जो चीज़ कंसर्न था उसका वो क्या था? अपीयरेंस और रेपुटेशन। कि मेरी रेपुटेशन, मेरा स्टैंडर्ड, मेरी अपीयरेंस क्या है, लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे, मैं कैसा दिखता हूँ, कैसा नज़र आऊँगा और लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे और यही सारी चीज़ें जो है ना वो उसके दिमाग में चल रही होती हैं, वो यही उसकी प्रायोरिटीज़ होती हैं और कुछ नहीं होता। ना दूसरों की मदद करना, ना दूसरों के बारे में सोचना और ना दूसरों की फ़िक्र करना, सिर्फ़ अपने बारे में सोचना, अपनी फ़िक्र करना और अम, अपनी रिस्पेक्ट की, अपनी स्टैंडर्ड की फ़िक्र करना और ये सारी चीज़ें जो है ना वो उसकी लिस्ट में जो है ना पहले नंबर पे थी, ठीक है? टॉप पे थी। ओके। अम Fifth stage of self-gratification comes to our downfall when he falls into debt and finally when he learns language is his secret benefactor. फिफ्थ जो सेल्फ ग्रेटिफिकेशन का जो स्टेज है उस स्टेज से वो नीचे तब गिरता है जब उसे पता चलता है कि उस पे बहुत ज़्यादा कर्ज़ा है, जब उस पे बहुत ज़्यादा कर्ज़ चढ़ जाता है और फिर उसे पता चलता है कि जो कुछ उसका उसे जो फ़ायदा पहुँचाने वाला बंदा था, जो अननोन बंदा था, सीक्रेटली उसकी मदद कर रहा था, वो मैग्विच है। उसकी वज़ह से वो बहुत ज़्यादा क्या ना कि इस शॉक की कंडीशन में आ जाता है और फिर डेब्ट उस पे कर्ज़ा चढ़ जाता है, तो इस वज़ह से वो एक ऐसी कंडीशन में आ जाता है कि वो डिप्रेशन और एंग्ज़ायटी ने जो है ना उसको उस टाइम पे घेर लिया होता है। तो उस टाइम पे ये जो है इसका डाउनफॉल होता है, ये यहाँ पे अपने आप को मिज़रेबल महसूस करता है, यहाँ पे उसकी सेकंड स्टेज का एंड हो जाता है। और थर्ड स्टेज जो कि मैच्योरिटी की थी यहाँ पे इसके बाद से स्टार्ट हो जाती है उसकी, ठीक है?